Assalamu alaikum, my all YouTube friend. Thank you so much and welcome to my YouTube channel once again. So I hope you all are doing fine, and today I will discuss with you about future perfect. As I have already completed future continuous in my previous class, so today I will discuss with you about future perfect, what is future perfect, and how we can learn about it and how we can make it. Okay, so I hope that you may have learned a lot of things from this session, and I will continue to upload every tense, every model, every condition, every structure in my upcoming video as well. I just need you to support me, guys, and to help my channel to grow as well and to grow myself as well, because your love and your support will be, key to my success. So I would request you, please keep supporting me and keep helping me. Okay, so let's start the class. Today I will discuss with you about future perfect. So first of all, just we have already learned about present perfect and past perfect. So today we will discuss about future perfect. Okay, so first of all, I just want to let you know about the symbol of this tense. Okay, so the symbol of this tense, कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा, चुका होगा, यानी कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, उसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट. ओके, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है. फ्यूचर परफेक्ट, अब इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा, इसका सेंटेंस किस तरह का आएगा. सेंटेंस इस तरह का आएगा कि मैं ये काम कर चुका हूँ, या उसने ये काम कर लिया होगा, ये भी कह सकते हैं. तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है. यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है. पास्ट में कोई काम पास्ट में मुकम्मल तौर पर हो चुका था. फ्यूचर में यानी आगे जो चल करके, यानी मुस्तकबिल में जो काम हो चुका हो उसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट. तो ये एक सिंबल था. ओके, और ये आपका इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, जो कि यूज़ उतना नहीं होता है. ओके, तो वो टेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, फिर भी मैं उससे रिलेटेड लिटिल बिट कुछ बता दूंगा. तो ये आपका फार्मूला के बाद तरफ चलते हैं. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका शैल, शैल के बाद हाइफन, विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव. उसके बाद आता है नेगेटिव, शैल, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. फिर इंट्रोगेटिव में शैल प्लस शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव. तो प्रेजेंट परफेक्ट में था मैं ये काम कर चुका है, मैं ये काम कर चुका हूँ, तो आई हैव डन दिस वर्क. मैंने ये काम कर लिया था, आई हैड डन दिस वर्क. फ्यूचर में होगा मैं ये काम कर चुका हूँ, आई शैल हैव डन दिस वर्क. ये आपका फॉर्मूला है, और इस तरीके से इसको बनाते हैं. मैं ये काम नहीं कर लिया होगा, या फिर मैं ये काम नहीं कर चुका हूँ, आई शैल नॉट हैव डन दिस वर्क. क्या मैं ये काम कर चुका हूँ, शैल आई हैव डन दिस वर्क. मैं ये काम क्यों कर चुका हूँ, वाई शैल आई हैव डन दिस वर्क. तो ये था फ्यूचर परफेक्ट. बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना है. जो फॉर्मूला मैंने लिखाया है जितने भी टेंस का अब तक का, आई एम श्योर प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा, थोड़ा नहीं तो पूरा हो गया होगा. पास्ट के बारे में, फ्यूचर अब ये कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है. तो उस टेंस के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा. ओके, तो ये हमारा टेंस क्या है, आज की क्लास में टेंस जो है वो मुकम्मल हो चुका है. इसके बाद हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे. बहुत सारा मॉडल्स भी है, 69 मॉडल्स हैं तकरीबन. उसके बाद आपका सेंस ऑफ स्ट्रक्चर भी आता है,
और कंडीशन वाला फॉर्मेट भी आता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा था आज का क्लास फ्यूचर परफेक्ट, जो कि ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका। आई एम श्योर आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो अगर आपके पास किताब या फिर कोई ग्रामर बुक्स आपके पास अवेलेबल होगा जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगा, तो उस पर आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पढ़ाया है उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एकदम बहुत आसान है। मैंने बता दिया कि आई के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, लेकिन कन्फर्मेशन जहाँ आता है, जहाँ पर श्योरिटी आता है, वहाँ पर विल आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में रखना है, ताकि आपका इंग्लिश बोलने में आपको कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। और यहाँ ये जो क्लास मैंने ऑनलाइन जो यूट्यूब क्लास शुरू किया है, ये मेरा मकसद है कि हर एक कोई ट्रांसलेशन करना सीखे। मैं आपको हिंदी का बहुत सारा सेंटेंस दूंगा, उसको आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट करके आपको मुझे शेयर करना है, फिर मैं चेक करूँगा कि ये सही है कि नहीं। तो इस तरीके से भी मैं क्लास मतलब इस तरीके का क्लास भी मैं बहुत जल्द मतलब अपलोड करने वाला हूँ, और ये लाइव सेशन में भी होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं लाइव आऊँ तो मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें, और मेरे शॉर्ट्स वीडियो को भी बहुत ज़्यादा आगे तक लोगों तक फैलाएं। जितना आपका जो जानने वाले हैं, जो आपको अच्छी तरीके से पहचानते हैं, उन्हें भी वीडियो शेयर करें। जो नहीं जानते उन्हें भी वीडियो में शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। और आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को खूब आगे तक फैलाएं, और मेरे वीडियो को एंड तक देखें। ओके, एंड तक देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। और थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ एंड of the class. I hope you enjoy it, and definitely I will continue my journey like this if your support and if your help will be with me. So I would request you, please keep supporting me and keep sharing and keep following my YouTube channel as well. Till then, and thank you so much, and you all have a blessed day. Have a nice day.